राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो नंबर सिस्टम होता है अपना, उसको डिस्कस करेंगे जो क्लास 11 कंप्यूटर साइंस चैप्टर सेकंड का एक मेन टॉपिक बन जाता है। इस नंबर सिस्टम से अपन कोडिंग्स को सीखेंगे, एनकोड कैसे करते हैं, डिकोड कैसे करते हैं, नंबर सिस्टम की टाइप्स कितने होते हैं और उनको डिकोड मतलब कन्वर्ट वगैरह, डिकोड एनकोड वगैरह कैसे करते हैं, वो सब अपन सीखेंगे। ठीक है, चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अपन जो नंबर सिस्टम की डेफिनेशन वगैरह होती है उनको उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपन नंबर सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। ठीक है, और उससे पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को आप। ए नंबर सिस्टम आल्सो नोन एज न्यूमेरिकल सिस्टम। जो नंबर सिस्टम होता है उसको न्यूमेरिकल सिस्टम भी कहते हैं। इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स यूजिंग सिंबल्स। ये एक मेथड है जो रिप्रेजेंटिंग नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है किससे, सिंबल से। एवरी नंबर सिस्टम हैज ए सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स। जो एवरी नंबर सिस्टम होता है वो सेटअप रहता है किसका, यूनिक कैरेक्टर्स का। यूनिक कैरेक्टर्स का सेटअप रहता है वो लिटरल्स का। अब आप बोलोगे लिटरल्स क्या होते हैं। लिटरल्स में आपको ना एक इजी डेफिनेशन दे देता हूँ। आप अभी आपकी समझ में नहीं आएगा क्योंकि लिटरल्स जो होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर काम आते हैं। ठीक है, जैसे अपन वैल्यू को असाइन करते हैं, जैसे x हो गया अपना। ठीक है, उसको अपन वैल्यू असाइन कर देंगे, x की वैल्यू 6 है। ठीक है, प्रोग्रामिंग करेंगे अपन, उसके बारे में उसके अंदर मैं बताऊंगा इसका क्या यूज रहता है। लेकिन अभी आप ना अपना दिमाग इस पे ज्यादा मत लगाइएगा। अभी मैं जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आपको समझ में आता तो ठीक है, नहीं आता तो टेंशन मत कीजिए, अपन प्रोग्रामिंग में इसको करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो x को जैसे मैंने असाइन कर दिया 6 है, x की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। ठीक है, तो अपन जो x की वैल्यू अपन ने 6 कर दी तो ना इसको अपन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर अपन चेंज करेंगे तो वो लिटरल्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो x की जो x कंटेनर है अपना, उसके अंदर अपन ने 6 वैल्यू स्टोर कर दी। इसका मतलब x जो है वो लिटरल बन गया अपना। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो टेंशन मत करना, आपका भैया आपको प्रोग्रामिंग करके बताएगा। द काउंट ऑफ दीस लिटरल्स इज कॉल्ड द रेडिक्स। जो ये काउंट, जितने भी काउंट्स करते हैं अपन, जो लिटरल्स काउंट करते हैं उनको क्या होता है, रेडिक्स कहते हैं। रेडिक्स क्या होता है, बेस कहते हैं, बेस होती है ऑफ नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम की होती है बेस होती है, अपन उसको क्या कहते हैं, रेडिक्स कहते हैं। ठीक है, बेस क्या होती है मैं आपको बताऊंगा अभी। नंबर सिस्टम आर आल्सो कॉल्ड एज पोजिशनल नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम होता है उसको अपन पोजिशनल नंबर सिस्टम भी कहते हैं, बिकॉज क्योंकि द वैल्यू ऑफ ईच सिंबल, जो वैल्यू होती है इस सिंबल की, एग्जांपल डिजिटल हो चाहे अल्फाबेट हो, इन्हें नंबर्स डिपेंड्स अपॉन द इट्स पोजीशन विद इन द नंबर। जो ये डिपेंड करता है कि इसकी जो नंबर होती है, नंबर के अंदर जो पोजीशन होती है नंबर की, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके जो नंबर सिस्टम के जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। नंबर सिस्टम्स फॉर कंप्यूटर। जो नंबर सिस्टम्स होते हैं अपने किसके अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर यूज लेते हैं अपन, उसको अपन डिस्कस करेंगे एक एक के करके। जो टाइप्स होते हैं इसके कौन कौन से होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल। ठीक है, तो बाइनरी क्या होती है, बाइनरी मैं बताऊंगा आपको बाद में। ठीक है, अभी के लिए अपन नॉर्मल इसको जान लेते हैं, शॉर्ट के अंदर जान लेते हैं। बाइनरी डिजिट्स होती है, इसका बेस क्या होता है, 2 रहता है। अब आप बोलोगे बेस क्या होता है, बेस मैं बताता हूँ। बेस अपन जितने नंबर काउंट होते हैं उनको अपन क्या होते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, जो बाइनरी का बेस कितने होते हैं, 2 होते हैं, 0 एंड 1। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है डिजिट्स को, कौन सी डिजिट्स को करता है, बाइनरी को। ठीक है, तो इसीलिए इसको बेस 2 दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि ना जो बाइनरी डिजिट्स होती है वो 0 एंड 1 की फॉर्म में की जाती है, और 0 एंड 1 तो कितनी डिजिट्स होगी, टोटल मिला के 2 डिजिट्स होगी। ठीक है, अब सेकंड है जो हमारा डेसिमल। डेसिमल का बेस क्या है, 10 है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो 10 वैल्यूज है वो स्टोर रहती है। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू स्टोर रहती है, 10 वैल्यूज, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 9 भी आएगा। ठीक है, 9 तक, 0 से लेके 9 तक क्या है, 0 से लेके 9 तक स्टोर रहती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया, बेस इसका 10 है। ठीक है, हमारा थर्ड आ जाता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल क्या होता है, जो इसकी बेस होती है वो 16 होता है, और ये 16 जो अल्फाबेट्स होते हैं, जो बेस होता है उसके अंदर कितने कैरेक्टर स्टोर करती है ये, मतलब 16 करती है। कौन कौन सी करती है, 0 से लेकर 9 तक जो डेसिमल वैल्यूज है वो करती है। फिर 9 के बाद में क्या स्टोर करती है, 11 जो 11th वाला है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता है, ए से लेके एफ तक। ठीक है, ए से लेके एफ तक। अब भाई अपन ने जान लिया कि 0 से लेके 9 तक तो 10 हो गया। ठीक है, 10 हो गया। फिर आ गया 11th वाला, कौन सा आ गया, ए आ गया। 12th वाला बी आ गया, और जो 13 वाला है वो सी आ गया। 14 वाला डी आ गया, एंड 15 वाला कौन सा आ गया अपने पास, ई आ गया, और 16 लास्ट क्या आ गया, एफ आ गया।
अपन, ठीक है, इसीलिए अपन इसको डेसिमल एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यूज कहते हैं। बाद में लास्ट आता था हमारा ऑक्टल बेस केस का 8 है। एंड जो नंबर से स्टोर होते हैं इसके अंदर वो कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, जो कितने होते हैं 0 से लेके 7 तक, कितने डिजिट से, 8 डिजिट्स के अंदर होते हैं। आई होप आपको इस जो है ये समझ में आ गया होगा, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सा है। ये नंबर सिस्टम आपके जो टाइप्स है इनको अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। आई होप आपको जो पूरा नंबर सिस्टम का जो फंडा है ये क्लियर हो गया होगा। अब अपन पढ़ेंगे बाइनरी डिजिट्स, डेसिमल डिजिट्स एंड हेक्साडेसिमल डिजिट्स एंड ऑक्टल डिजिट्स। ये क्या है, इसके नंबर सिस्टम के टाइप्स हैं। अब आ जाता है हमारा फर्स्ट टाइप नंबर सिस्टम का। फर्स्ट टाइप कौन सा है, डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या होता है ये, इट इज नोन एज बेस 10 सिस्टम। जो इसकी बेस होती है डेसिमल नंबर की वो 10 होती है। मैंने बताया क्यों होती है डिजिट्स, क्योंकि 0 से लेके 9 के बीच में डिजिट्स होती है, इसलिए उसको बेस 10 कहते हैं। और ये 0 से लेके 9 डिजिट्स होती है, अगर काउंट करें अपन तो 10 होती है, इसलिए इसको 10 कहते हैं। आर यूज इसीलिए यूज में की जाती है। A number system is presented by its two values। जो नंबर सिस्टम होती है इसको रिप्रेजेंटेड किया जाता है टू वैल्यूज से। जो फर्स्ट होती है वो सिंबल वैल्यू होती है एनी डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, जो होती है 0 to 9 से एनी डिजिट कोई सी भी। एंड पोजिशनल एक होती है, पोजिशनल सेकंड होती है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बेस वैल्यूज के टर्म्स में। अब ये जो डेसिमल वैल्यूज है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए एक बार। ये एक एग्जांपल है 237.05, ठीक है, ये एक विद फ्रैक्शनल पार्ट है ये, ठीक है, जो ये वैल्यू है विद फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अपन, अभी आपको मैं बता दूं कि ये डेसिमल वैल्यूज। अब आप कहोगे कि ये डेसिमल वैल्यूज कैसे, इसके अंदर तो हमें 0 to 9 नंबर नहीं आएंगे, नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्यों क्यों नहीं आ रहे हैं इसके अंदर। क्योंकि ना देखोगे तो 2 है, 0 से लेके 9 के बीच में तो आ रहा है, ठीक है। 3 है, 0 से लेकर 9 के बीच में तो आ रहा है, अपन को पूरा नहीं गिनना है, ठीक है, 0 से लेकर 9 के बीच में गिनना है, ठीक है। बाद में अपन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि कैसे ये फ्रैक्शन पार्ट और ये जो इंटीजर पार्ट है इन दोनों को मिला के अपन इसको डेसिमल वैल्यू कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो जो पॉजिटिव पावर ऑफ 10 इंटीजर पार्ट है, ठीक है, तो ये 0 से लेके 9 के बीच में आ रहा है, 2 हाँ आ रहा है, 3 आ रहा है हाँ आ रहा है, 7 आ रहा है हाँ आ रहा है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अपन, अब इस पे इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से, ठीक है। अब जो बेस है जो डेसिमल वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से होता है, ठीक है। तो अपन 7 into 10 लिखेंगे और 10 की जो बेस है वो कितनी रखेंगे, 0। कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, 0 से करेंगे, ठीक है। तो 7 into 10 कितना आ गया, 7 आ गया अपने पास, ठीक है भैया। बाद में क्या आएगा, बाद में आएगा 3 into 10, ठीक है। 3 into 10 कैसे होगा कि जो सेकंड जो डिजिट है इधर से, जो सेकंड डिजिट है वो 3 है, और 3 को अपन इंटू करेंगे, किससे करेंगे, 10 से करेंगे। 10 की पावर क्या है, 1 है। 1 क्यों है, क्योंकि अपन इधर से स्टार्ट कर रहे हैं और डेसिमल डिजिट्स कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से होती है। 0 अपन ने ले लिया, फिर आएगा 1 आएगा अपने पास, ठीक है। जैसे अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। बाद में जो अपना ये 2 है, 2 की जो 2 को अपन इंटू करेंगे, किससे करेंगे, 10 से करेंगे। 10 की पावर क्या है, 2 है, क्यों है, क्योंकि 0 आ गया, 1 आ गया, तो बाद में 2 तो आएगा, ठीक है। बाद में अपन इनको सॉल्व कर लेते तो 230 एंड 7। अब इनको प्लस करेंगे अपन सबको, प्लस करने के बाद कितना बन गया, ये 237 बन गया भैया, ठीक है। 237 बन गया। और ये क्या है, इंटीजर पार्ट है, ओनली इंटीजर पार्ट है, इसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होते हैं, जो पॉइंट के बाद में स्टार्ट होते हैं उनको फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं, ठीक है। अब अपने पास होते हैं नेगेटिव पावर्स ऑफ 10। जो नेगेटिव पावर्स होती है 10 की वो क्या होती है, और फ्रैक्शनल पार्ट में कैसे उसको लेते हैं अपन, ठीक है। जो पॉइंट 25 है अपन ने ये तो सॉल्व कर लिया। अब जो पॉइंट 05 है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, 05 नहीं है, सॉरी गाइस, ये 25 है, ठीक है, 25 है, ठीक है, 25 है। अब 25 को कैसे सॉल्व करेंगे अपन, जैसे अपन पॉइंट यहाँ पे लगा दिया अपन ने, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, फिर 25, ठीक है, 2 अपन ने यहाँ पे लिख दिया, 5 अपन ने यहाँ पे लिख दिया, अलग अलग दोनों लिख दिए, ठीक है। बाद में अब ये जो डेसिमल वैल्यूज है वो माइनस के अंदर जाएगी, किसके अंदर जाएगी, माइनस के अंदर, क्योंकि जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू स्टार्ट होती है वो माइनस के अंदर हो जाती है स्टार्ट, ठीक है। आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी कभी, नंबर लाइन होती है, ठीक है, ये नंबर लाइन है अपनी, ठीक है। इधर की जो वैल्यूज होती है, इधर की साइड की वैल्यूज होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3, ठीक है। बाद में इधर से कौन सी होती है, माइनस की होती है, -1 -2 -3, ठीक है। अब जो इधर की साइड की जो वैल्यूज होती है वो माइनस के अंदर होती है, जो इधर की साइड की वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव होती है, मतलब वो प्लस की वैल्यूज होती है, बीच में क्या जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। तो वैल्यू जो होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, ठीक है।
अब अपन देख लेते हैं कि अपन ने जीरो तो कर लिया, ये वाला जीरो तो कर लिया। अब इधर इधर से स्टार्ट होगी तो माइनस के अंदर स्टार्ट होगी, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट हो गया पॉइंट के बाद। तो अपन इसको सोल्व करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो 0.5 आ जाएगी। ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। इन दोनों को अपन ना प्लस करेंगे तो कितना आ गया अपने पास, 25 आ गया। तो अपन का ये पूरा पूरा सॉल्यूशन करेंगे ये वाला, एंड ये वाला सॉल्व करेंगे तो 237.25 आ गया। ठीक है, आई होप आपको डेसिमल नंबर सिस्टम समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार वीडियो को ना पीछे करके देख लीजिए। समझना बहुत वो जरूरी है, क्योंकि डेसिमल वैल्यू से अपन बहुत कुछ करेंगे, कोडिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, और नंबर सिस्टम से कैसे खेलते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, सेकंड है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। ये सेकंड टाइप है नंबर सिस्टम का। मतलब आईसी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट इन ए कंप्यूटर। जो कंप्यूटर में होता है आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। जो मेड अप होते हैं मतलब बने हुए होते हैं लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर से, मतलब बहुत सारे ट्रांजिस्टर से, which are activated by the electronic signals। जो एक्टिवेटेड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से एक्टिवेट होते हैं, लो एंड हाई दे रिसीव। वो रिसीव क्या करते हैं, कभी लो जो सिग्नल्स रिसीव करते हैं, कभी हाई सिग्नल्स रिसीव करते हैं। ठीक है, द ऑन का मतलब क्या होता है, हाई, एंड ऑफ लो। ठीक है, ऑन का मतलब क्या होता है, जो ऑन रहता है जब ट्रांजिस्टर ऑन के सिग्नल्स भेजता है तो वो किस स्टेट में होता है, हाई की वोल्टेज के स्टेट में होता है। ठीक है, जो ऑफ होता है वो लो वोल्टेज की जो उसके अंदर रहता है। ठीक है, स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर के स्टेट्स में। ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग टू डिजिट्स, जो रिप्रेजेंट रहते हैं टू डिजिट्स के अंदर 1 एंड 0। अब आपको इसी जो लाइन है ना, इसी लाइन के अंदर आपको समझ में आ रहा होगा कि ना जो कंप्यूटर होता है वो 0 एंड 1 के फॉर्मेट में नंबर को क्यों सेव कर रखता है, या फिर डेटा को कैसे ट्रांसफर करता है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है लाइन। ठीक है, 0 एंड 1 रेस्पेक्टिव डिजिट्स 0 एंड 1 फॉर्म द बाइनरी नंबर सिस्टम। इसीलिए 0 एंड 1 को क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट्स कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। द नंबर सिस्टम आल्सो रेफर्ड एज बेस 2। ठीक है, जो नंबर सिस्टम होता है बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो ऑलवेज रेफर करता है बेस ऑफ 2। जो उसकी बेस रहती है वो 2 रहती है। सिस्टम एज इट हैज 2 डिजिट्स ओनली, जो 2 डिजिट्स होती है ओनली। एग्जांपल्स के लिए अपन देख लेते हैं 100 110, ये जो है ये बाइनरी डिजिट्स होती हैं। A binary can be mapped to an equivalent decimal number। जो बाइनरी डिजिट्स होती है वो किससे बनी होती है, डेसिमल डिजिट से बनी होती है। डेसिमल डिजिट्स को अपन बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो बाइनरी डिजिट्स होती है उनको अपन डेसिमल में फॉर्मेट कर सकते हैं। डेसिमल में फॉर्मेट करने के बाद क्या होता है, that can be easily understood by the human। जो ह्यूमंस के easily understood हो जाता है। मतलब जैसे बाइनरी डिजिट्स को अपन डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो जैसे 68 आ गया। ठीक है, 68 को मतलब आप है ना एस का वैल्यू उसके अंदर कन्वर्ट करोगे तो आप है ना इजीली आपको पता चल जाएगा ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, यही था नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। आई होप आपको ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम में समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है हमारा थर्ड नंबर सिस्टम का थर्ड टाइप आ जाता है ऑक्टल। क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया डेसिमल। ठीक है, सेकंड हमने कर लिया बाइनरी, थर्ड कौन सा आ गया अपना, ऑक्टल आ गया। ठीक है, ऑक्टल क्या होता है, ऑक्टल इज कॉल्ड बेस 8 सिस्टम। जो ऑक्टल के अंदर जो ऑक्टल की जो बेस होती है वो 8 होती है, एज इट हैज टोटल 8 डिजिट्स। जो होती है 8 डिजिट्स होती है, इसीलिए बेस 8 है इसका। कौन सी होती है, 0 से लेके 7 तक। कौन सी, 0 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट आ गया 7। ठीक है, 7 डिजिट्स सेव होती है। एंड पोजिशनल एक्सप्रेस्ड इज पावर 8। जो पोजिशनल पावर होती है उसको अपन कैसे एक्सप्रेस करते हैं, 8 से। ठीक है, देयर 3 बाइनरी आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट एनी ऑक्टल। ऑक्टल आएगा, ऑक्टल आएगा। ठीक है, ऑक्टल डिजिट्स, जो 3 बाइनरी डिजिट्स होती है वो सफिशिएंट रहती है ऑक्टल डिजिट्स को सेव करने के लिए। ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, बाद में लास्ट हमारा आ जाता है हेक्साडेसिमल। फोर्थ क्या जाता है हमारा लास्ट, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल जो है लास्ट आ जाता है हमारा, लास्ट जो टाइप है किसका, नंबर सिस्टम का। हेक्साडेसिमल आल्सो यूज्ड फॉर कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, बाइनरी डिजिट्स का। क्यों होता है अभी बताऊंगा मैं आपको। इट कंसिस्ट
ऑफ 16 यूनिक सिंबल्स, जो ये कंसिस्ट करता है कितने 16 यूनिक सिंबल्स कंसिस्ट करता है, कितने से लेके 0 से लेके 9 तक एंड ए से लेके एफ तक, ठीक है। एंड इज कॉल्ड बेस 16 नंबर सिस्टम, इसीलिए जो इसका बेस होता है वो 16 होता है, ठीक है। ये बेस आप याद रख लेना, इससे आपको ना बहुत आइडिया हो जाएगा कौन कौन से मतलब जो टाइप्स होते हैं इनके वो डिफरेंट कैसे हो जाते हैं, ठीक है। अब इसकी जो 16 डिजिट्स होती है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो डेसिमल वैल्यूज होती है वो 0 से लेकर 9 तक होती है, ठीक है। जो 10th हो जाती है वो हमारी ए हो जाती है, ए से स्टार्ट हो जाती है। जो 11th हमारी ए से स्टार्ट हो जाती है। 12th कौन सी हो जाती है, बी हो जाती है। 13th कौन सी हो जाती है, सी। 14th अपनी डी एंड 15th ई एंड लास्ट कौन सी हो जाती है, 16 कौन सी हो जाती है, एफ हो जाती है, ठीक है। Each alphanumeric digit is represented as group of 4 binary digits. जो each जो न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स होती है किसकी रिप्रेजेंटेड होती है, किसकी जो हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है उसकी एज ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी डिजिट्स, वो होती है 4 ग्रुप्स डिसाइड किए हुए होते हैं, मतलब 4 ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन होता है बाइनरी डिजिट्स का। बिकॉज 4 बाइट्स, जो 4 बाइट्स होती है किसकी होती है, बाइनरी डिजिट्स की। क्यों होती है, 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है। अब 2 की पावर 4 होती है, 2 into 2 into 2 into 2 into करेंगे तो कितना होगा, 16 होगी। 16 क्या है, बेस पावर है किसी हेक्साडेसिमल की। ये क्यों स्टोर करती है, ये आपको मैं ना एक बार ना आपको मैं ना पूरी टेबल बताऊंगा करके, ठीक है। एक अलग से वीडियो बना दूंगा, या फिर ना जो अपन कन्वर्ट करेंगे नंबर सिस्टम को, नंबर सिस्टम के टाइप्स को एक दूसरे के अंदर, तब आपको बताऊंगा, ठीक है। are sufficient to represent 16 alphanumerical, ये sufficient रहती है 16 alphanumerical symbols को represent करने के लिए, ठीक है। ओके, नोट हियर, अपन को नोट करने की जरूरत है। क्या है नोट करने की जरूरत है, द डेसिमल नंबर, जो डेसिमल नंबर होते हैं कितने डिजिट्स के होते हैं, 10 तो हो गई अपनी, ठीक है, डेसिमल वैल्यू। बाद में 15 जो होती है वो रिप्रेजेंट की जाती है बाय द लेटर्स ए से लेके एफ तक, ठीक है। जो 10 तक तो अपन ने 10 से लेके 15 तक तो अपन ने डिसाइड कर ली कि हाँ भी अपने पास कौन सी है वैल्यूज ए से लेके एफ तक है, ठीक है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। हेक्साडेसिमल का एग्जांपल होता है 23, मैं कहां पे लिखूं, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। 23 ए, ठीक है, 0.05। अभी एक्चुअल वैल्यू क्या है, इसको कन्वर्ट करेंगे अपन। ये जो 23a.05 है, इसको मैं सिंपल तरीके से आपको करके बता दूं क्या होती है। जो 23 है एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये वो मैं आपको बताता हूं। जो 23 है वो 23 रहेगा, ठीक है। अब आपको वैल्यू जाननी कि a की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ना जो हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 9 तक स्टोर करती है, वो कितने हो जाती है, 10 डिजिट्स हो जाती है, ठीक है। अब जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू, ठीक है, a की वैल्यू कितनी होगी, 10 के बाद a 11 होगी, ठीक है। तो अब ये जो a है इसका अपन इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे किसके अंदर, डेसिमल के अंदर, तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 0.05 जो एक्चुअल डिजिट है, एक्चुअल डिजिट्स है जो है अपनी है, वो क्या आ गई अपनी 23 मतलब 2311.05, ठीक है। जो ये एक्चुअल वैल्यू होगी। आई होप आपको ना जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम समझ आ गया होगा। यही नहीं, आपको चारों टाइप समझ में आ गए होंगे। अपन ने सबसे पहले डेसिमल कवर किया था, फिर बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। आई होप आपको चारों जो टाइप्स है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियोस और प्लेलिस्ट शेयर कर दीजिएगा, उनको बताइएगा मैसेज करके, फोन करके, कैसे भी करके उनको बताइएगा कि ना जो क्लास 11 कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट यहाँ पे चल रही है, जिसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड चैप्टर चल रहा है। जो भी इस वीडियो में नया है उनको मैं बता दूं कि प्लेलिस्ट चल रही है क्लास 11 कंप्यूटर साइंस की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, मतलब प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिएगा। तो ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।